नुसरत और स्वागत है आपका अपना चैनल एमबी ट्यूटोरियल। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मैथ्स ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10। ओके, तो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन क्लास है। इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम जानेंगे रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर किसे कहते हैं? ओके, सो इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव रेड रियल नंबर। Actually, real number is a combination of rational as well as irrational number. Rational और irrational number दोनों combination को हम real number कहते हैं. Real number includes also natural number, whole number, prime number, integers, composite number, so on. So let's see here real number. Real number includes real number क्या क्या include करता है? Real number includes real number includes rational number, natural number, whole number, prime number, integers, rational number, and irrational number. Okay, रियल नंबर को हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो रियल नंबर में हमारा आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऑल ऑफ यू नो दैट ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विद 1 1 2 3 3 3 3 4 सो ऑन टिल इंफिनिटी। ओके, जहां तक काउंटिंग हमारी एंड होती है, काउंटिंग की कोई एंड नहीं है। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 0, सॉरी स्टार्ट विद 1। all the counting numbers starting with 1 is called natural number, and the whole number is all the counting numbers starting with 0, और जो 0 से counting start होता है that is called whole number. So here 0 1 2 whole number क्या है? Then counting number starting with 0 0 1 2 3 so on till infinity. Okay, just you remember one thing that all the natural number can be whole number. सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते बिकॉज जीरो को हम नेचुरल नंबर में एडजस्ट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी आते हैं। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ओके, प्राइम नंबर इज दैट which is divisible by 1 और itself, जो सिर्फ 1 से डिविजिबल है और सेल्फ से, मींस इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 and itself, इस पर प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल अदर देन 1 को छुड़ाकर 2 3 5 7 11 13 17 23 so on। ओके, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होते, सेल्फ से डिविजिबल होते हैं और 1 से, मींस प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? देन कंपोजिट नंबर इज द नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 6 8 16 सो ऑन। 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 इज डिविजिबल बाय 1 के टेबल में भी 4 आता है, 2 4 3 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। गॉट इट ना? मोर देन 2 फैक्टर्स हो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 1 2 5 10, फैक्टर्स ऑफ 10 इज 1 2 5 10, सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स है, इसीलिए क्या है? कंपोजिट नंबर। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच में जो आपको मींस थोड़ी सी डॉट होगी वो क्लियर होगी, राइट? तो नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। I taught you about rational number. What is rational number? A number which can be written in the form of p by q. वह नंबर जिसे हम p by q के रूप में रिटन कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 by 3, ओके 2 by 3, 7 by 8, whatever. इसे हम p by q के फॉर्म में रिटन कर सकते हैं। where q is not equal to 0, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
Okay, for example, 0 can be divided by 1. This is rational number, but 1 by 0 is not a rational number. 1 by 0, because अगर हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं that is called not defined. Okay, so हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए. This is not a rational number. ये हमारा rational number नहीं है. ये रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम P by Q के फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते. और वेटिंग ना, जिसे हम P by Q के फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, √3, √5, √7, 0.1, 0, 1, 001, 001. ठीक, और वेटिंग ना, ये सारी रेशनल नंबर है. इसे हम P by Q के फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते. गॉट इट? सो इट इज कॉल्ड irrational number. I hope you would have understood it. Now let's understand what are the topic which we are going to cover in this real number. कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हमें कवर अप करने होंगे. तो फर्स्ट इज लेमा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैकबोन है इसका वो लेमा है. ओके, यूक्लिड्स एल्गोरिथम है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड. ओके, ये सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर में हमें कवर अप करने होंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो लेमा. लेमा किसे कहते हैं? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय लेमा? लेमा, then lemma is a proven, just look here, lemma is a proven statement used to prove another statement. Okay, lemma is a proven statement used to prove another statement. Got it? लेमा वह प्रूवन स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में काम आता है. गॉट इट? नेक्स्ट इज, और भी हम जो टॉपिक्स में कवर अप करेंगे वो है एल्गोरिथम. व्हाट डू मीन बाय एल्गोरिथम? एल्गोरिथम किसे कहते हैं? देन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड, मींस व्हाट? स्टेप्स. अ सेट ऑफ well defined steps used for solving any problem, जो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में काम आते हैं. मीन्स अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, वे सारे स्टेप्स जो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में काम आते हैं, ओके, यूज होते हैं, उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम. Solving any problem. Got it? Clear है? Okay. Next is, we have to cover here Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm क्या है? Euclid's division algorithm. Okay, Euclid's division algorithm is nothing, okay, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Euclid's division algorithm is a method of finding HCF. It is a the Euclid's division algorithm is a method या way of computing HCF of any two integers. Okay, it is a method, या ऐसा मेथड है, method of computing HCF, जो जिसके थ्रू हम HCF कैलकुलेट करते हैं. HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, I, A and B. सपोज दैट कोई पॉजिटिव इंटीजर है. ओके, वॉट एवर, लीव इट. ओके, अंडरस्टैंड सिंपली. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यह एक मेथड है जिसके थ्रू हम HCF कैलकुलेट करते हैं, HCF को फाइंड आउट करते हैं. ओके, थ्रू ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, चाहे कोई भी दो पॉजिटिव या दो से अधिक पॉजिटिव इंटीजर्स हो. ओके, उन इंटीजर्स के HCF फाइंड आउट करने की मेथड्स को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड. गॉट इट? नाउ लेट्स कैलकुलेट सम. अब हम देखते हैं एक डिवीजन को कैलकुलेट करके थ्रू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड के थ्रू हम कैलकुलेट करके देखते हैं. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या थ्योरम,
इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। ओके, पहले हम इसे थ्योरम कहते हैं, अब ये लेमा में कन्वर्ट हो गया है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी इसे हम लेमा कन्वर्ट, जस्ट लुक हियर, लेमा, और लेमा नहीं कहकर हम इसे थ्योरम भी कर सकते हैं। चलो पहले हम थ्योरम ही करते हैं। Okay, just look here, divisor, just look here 3 divided by 17 divided by 3। जब 17 को हम 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारा, 3 5 15, 17 minus 5, 7 minus 5 2, we get here 2 remainder। What is this 3? ये 3 क्या है, ये डिवाइजर है, this is divisor। What is this? ये क्या है, क्वेश्चन, जिससे हम डिवाइड करते हैं जितने टाइम्स वो हमारा आता है क्वेश्चन, और जिसे हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ये क्या है, डिविडेंड। ओके, एंड दिस इज जो हमारा रिमाइंडर आता है, जो शेष बचता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। लेट सो यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम में हमारे क्या है, सिंपली है डिविडेंड इज इक्वल टू दिस डिविडेंड। ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू divisor into quotient plus remainder, this is okay Euclid's division theorem। got it, understood? you know how, कैसे got it ना? just look here, हम डिवाइजर को यहाँ किससे डिनोट करते हैं, डिविडेंड को हम इसे ए से डिनोट करते हैं, डिविडेंड को ए से डिनोट करते हैं, एंड डिवाइजर को बी से एंड क्वोशिएंट को क्यू से। सो ए इज इक्वल टू बी क्यू एंड रिमाइंडर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। गॉट इट? इस थ्योरम में मींस इस चैप्टर में हम मोस्टली डिविडेंड को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बी को हम डिवाइजर को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्वोशिएंट को क्यू से और रिमाइंडर को आर से। This is called Euclid's division theorem। A is equal to B into Q, B into Q plus R, और हम इसे कर सकते हैं A is equal to BQ plus R, BQ plus R, where जहां where R is means remainder is greater or equal to, remainder is greater or equal to 0। remainder 0 से इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, बट लेस देन डिवाइजर, लेकिन डिवाइजर से ऑलवेज कम होगा। ओके, रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। गॉट इट? नाउ ओके, गॉट इट ना? अब हम कुछ करके देखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड के थ्रू हम करके देखते हैं एचसीएफ। लेट्स फाइंड आउट एचसीएफ थ्रू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम डिवीजन करेंगे। हियर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हमें 455 और 42 का एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो जस्ट लुक हियर, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। लुक हियर, इसमें ग्रेटर क्या है, 455 और 42, ऑब्वियसली 455 है, ये हमारा होगा डिविडेंड। इसे हम डिवाइड करेंगे कितने से, 42 से। सो 42 के टेबल कितने टर्म्स पढ़ेंगे, 4 5। ओके, सो 42 1 जा 42, 3 came here, 42 1 जा 42, 5 minus 2 3, now we will note on here 5, but 42 1 जा ये हमारा रिमाइंडर आ गया, बट 42 1 जा 42 ये नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसे 0 यहाँ पे ऐड करते हैं। 42 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 420 और 35 ऐड करेंगे, ये हमारा रिमाइंडर है। ओके, अगर हमें डिविडेंड लाना है तो सो हियर डिवाइजर क्या, डिविडेंड क्या है, 455। इस एल्गोरिथम मेथड में क्या करना होता है, हमें स्टेप वाइज एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ओके, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ थ्रू स्टेप वाइज। देखते हैं। ओके, सो 42 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए हमने, 42 को 10 टाइम्स। ओके, देन रिमाइंडर इज 35, वी गेट द रिमाइंडर 35। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा देन वी हैव टू स्टॉप कैलकुलेटिंग। ओके, नाउ 42 into 10, अब व्हाट इज लेफ्ट, 35। अब हम 35 को 42 से डिवाइड करेंगे, 35 1 जा 35, 2
12 माइनस 5 7। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये अभी से देखेंगे, ये 42। अब हम 42 को डिवाइड करेंगे। ओके, 42 इज डिविडेंड, 42 हमारा डिविडेंड है। ओके, सॉरी डिविडेंड ही डिवाइजर है, डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। सो हियर डिवाइजर है, सो व्हाट विल यू डू, 35 1 जा 35, 35 1 जा 35 एंड व्हाट इज रिमाइंडर 7। मींस क्या करना है, हम कैसे यूज कर रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या है सॉल्यूशन में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, सॉरी इसे मैं रब कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर बेटर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर सो व्हाट इज डिविडेंड हियर 455, डिविडेंड कितना है 455, डिवाइजर इज 42, क्वोशिएंट इज 10, रिमाइंडर इज 35। नेक्स्ट स्टेप में हमारा डिविडेंड कितना है 42, डिविडेंड 42, डिवाइजर इज 35, क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज 7। 35 1 35, 35 7 42। ओके, नो अभी हमारा जीरो नहीं आया, हमें और स्टेप्स करने होंगे। नेक्स्ट डिवाइजर क्या है हमारा 35। अब हम डिवाइजर को फिर से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, यू नो वी विल डिवाइड बाय रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आता है 7 और डिवाइजर कितना है 35, 35 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 5 जा 35, वी गेट 0 हियर, 0 आ गया हमारा। नेक्स्ट डिवाइजर, अब हमारा 35 क्या हो गया डिविडेंड, ये डिवाइजर है बट यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा ये डिविडेंड। सो 35 इज इक्वल टू व्हाट, डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर क्या है 7, क्वोशिएंट इज 5 प्लस रिमाइंडर इज 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है ओके, देन वी विल हैव टू स्टॉप कैलकुलेटिंग, हम कैलकुलेटिंग बंद कर देंगे और जो हमारा डिवाइजर है दैट विल बी आवर व्हाट एचसीएफ। We can write down here, therefore the HCF of 455 and 42, 455 और 42 का HCF कितना आएगा, that is 7। लास्ट डिवाइजर हमारा क्या होता है HCF। I hope you will be understanding it. So go on practicing, just go watch this introduction classes video. Okay, इस introduction classes को, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें।